ओम। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम द्वितीय पाठ अभ्यास ए परमो गुरु का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के साथ साथ आप पाठ के माध्यम से व्याकरण की जो बारीकियां समझाई जा रही हैं उनके ऊपर भी विशेष ध्यान देंगे। व्याकरण की इन बारीकियों को समझने के लिए शब्द और धातुओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो आपका व्याकरण है उससे शब्द और धातुएं याद कर रहे होंगे, तभी हम इस पाठ का जो व्याकरण इसमें प्रयोग किया गया है उसको ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का पाठ द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ अभ्यास ए परमो गुरु। अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। अभ्यास ए परमो गुरु, अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है या महान गुरु है। तो एव का अर्थ होता है ही, ये अव्यय शब्द है एव। कश्चित बाल आसीत, कोई बालक था। कश्चित बाल आसीत, कोई बालक था। स बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म, वह बंगाल प्रदेश में एक विद्यालय में पढ़ता था। स बंग प्रदेशे, वह बंगाल प्रदेश में एक विद्यालय में पढ़ता था। स अतीव जिज्ञासु आसीत, वह बहुत जानने की इच्छा रखने वाला था। सह अतीव जिज्ञासु आसीत, वह बहुत जानने की इच्छा रखने वाला था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पंक्ति का व्याकरण देखेंगे आप। कश्चित बाल आसीत, इस वाक्य के अंदर कश्चित अव्यय शब्द है। बालः ये कर्तृपद है, आसीत क्रियापद है। आसीत आस धातु, प्रथम पुरुष लंग लकार एक वचन, जिसका अर्थ होता था। बालः जो शब्द है ये प्रथम विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का शब्द है। सह बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म, वह बंगाल प्रदेश के एक विद्यालय में पढ़ता था या वह बंगाल प्रदेश में एक विद्यालय में पढ़ता था। तो इसका व्याकरण सह, ये तत्शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है। वंग प्रदेशे में विभक्ति सप्तमी है। एकस्मिन् विद्यालय, इन दो शब्दों में एकस्मिन् विशेषण शब्द है, विद्यालय विशेष्य है। तो एकस्मिन् में भी सप्तमी विभक्ति है और विद्यालय में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पठति स्म, आपको पिछले पाठ में बताया था कि जब लट लकार के रूप के साथ जो है स्म अव्यय शब्द जोड़ दिया जाता है तो क्रिया जो भूतकाल के अर्थ में हो जाती है। तो पठति स्म पढ़ता था। स अतीव जिज्ञासु आसीत, वह बहुत जानने की इच्छा रखने वाला था। सह ये इसमें कर्ता पद है। अतीव, अतीव आ गया प्रविशेषण अव्यय शब्द है ये। और जिज्ञासु, जिज्ञासु का ये विशेषण है, आसीत क्रियापद है। आगे वाला पैरा, परंतु स पठने कुशल न आसीत, परंतु वह पढ़ने में योग्य नहीं था। उसको जानने की इच्छा तो थी, बहुत कुछ जानने की इच्छा तो थी, परंतु क्या था, वो पढ़ने में योग्य नहीं था। सह पठने कुशल न आसीत, वह पढ़ने में योग्य नहीं था। कुशल का अर्थ होता है योग्य, पढ़ने का अर्थ हो गया पढ़ने में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया। सह यत् पठति तत् विस्मरति स्म, वह जो पढ़ता उसे भूल जाता था। सह यत् पठति तत् विस्मरति स्म, वह
जो पढ़ता उसे भूल जाता था। तो बी समर्थी में वी उपसर्ग है प्लस समर्थी रूप बनाइए, बी समर्थी में पढ़ता भूल जाता था। सहपाठिना तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सहपाठिना सहपाठिना सहपाठी होते हैं क्लास फेलो, जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं। सहपाठिना सहपाठी उसका उपहास करते थे। उपहास करते होता है मजाक, तो सहपाठी उसका उपहास करते थे। सह चिंत्यति वह सोचता है, चिंत्यति सोचता है, किम अहम मूर्खस्मि क्या मैं मूर्ख हूं, किम अहम मूर्खस्मि क्या मैं मूर्ख हूं। तो किम का अर्थ है क्या, अहम का अर्थ होता है मैं, मूर्ख का अर्थ मूर्ख, अस्मि का अर्थ होता है हूं। तो अहम जो है इसमें कर्तृपद है, अस्मि क्रियापद है। सह चिंत्यति में सह कर्ता पद है और चिंत्यति क्रियापद है। किम मम भाग्ये विद्या नास्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। फिर सोचता वो क्या सोचता है, किम मम भाग्ये विद्या नास्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। परंतु अहम तो पठितुम इच्छामि, परंतु मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, परंतु मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। पठितुम में पठ धातु तुमुन प्रत्यय आ गया, इसमें पठ प्लस तुमुन प्रत्यय। इच्छामि का अर्थ होता है चाहता हूँ। ये उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार का रूप है, इश धातु है, तो इच्छामि। तदा किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए। तदा किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए। तो कर्तव्य में क्री धातु तब्यत प्रत्यय निपुंसकलिंग में रूप बना ये कर्तव्यम। एकदा सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत, एक बार उसने रास्ते में एक कुआं देखा। एकदा सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत, एक बार रास्ते में उसने एक कुआं देखा। तो एकता अव्यय शब्द है, सह कर्ता पद है, एकम संख्यावाची शब्द है और निपुंसकलिंग है। आपको मैंने 1 से 4 तक की संख्या जो है अलग अलग लिंगों में बताई हुई है। तो एकम जो आ गया ये निपुंसकलिंग का है, क्योंकि इसके साथ जो विशेष से जुड़ा कूपम, ये भी निपुंसकलिंग का ही रूप है। तो इसलिए संख्यावाची शब्द जो आ गया वो पे निपुंसकलिंग का। अपश्यत, अपश्यत ये दृश्य धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। दृश्य धातु को पश्यादेश हो जाता है। कूपस्य ऊपरी एक घट आसीत, कुएं के ऊपर एक घड़ा था। कूपस्य ऊपरी एक घट आसीत, कुएं के ऊपर एक घड़ा था। सह घटस्य अध एकम गर्तम अपश्यत, उसने घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। सह उसने घटस्य अधा एकम गर्तम अपश्यत, उसने घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। तो सह इसका अर्थ आ गया उसने। प्रिय बच्चों, आपने देखा होगा कहीं सह का अर्थ जो है मैं वह लगा रहा हूँ, कहीं उसने लगा रहा हूँ। तो जहाँ पर हमने सह जो है ये प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है और कर्ता का कारक होता है, जो प्रथमा का कारक होता है वो होता है कर्ता ने। तो जब भी हमने ने कारक चिन्ह जोड़ना होता है हिंदी करने में, तो उसमें हम फिर जो है वह नहीं लेते हैं, उस सहकार हम उसने कर देते हैं। और ज़्यादातर ये लंग लकार का अगर क्रिया, तो ज़्यादातर जो हिंदी होती है सह की वो उसने होते हैं, क्योंकि हम इसके साथ कारक चिन्ह जोड़ देते हैं। तो सह उसने घटस्य घड़े के नीचे, घटस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है ये, घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा, अपश्यत देखा। सह अचिंत्यत वह सोचने लगा, सह अचिंत्यत वह सोचने लगा। इमं सुंदरम गर्तम कह निर्मितवान, इमं सुंदरम गर्तम कह निर्मितवान, यह सुंदर गड्ढा किसने बनाया, यह सुंदर गड्ढा किसने बनाया। तो इमं सुंदरम
इमं सुंदरम गर्तम, ये इमं सुंदरम गर्तम, सुंदरम गर्तम इसमें जो है ये सुंदरम जो है ये विशेषण है, गर्तम जो विशेष है। निर्मितवान, निर्मितवान में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, निर्मित प्लस क्तवतु प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्तवतु प्रत्यय का वान पुल्लिंग में, वती स्त्रीलिंग में और वत जो नपुंसकलिंग में शेष रहता है। तो निर्मितवान में जो है क्तवतु प्रत्यय है, क्तवतु प्रत्यय का वान शेष रहता है, ये आपको बताया हुआ है। सह मात्रम अपृच्छत, उसने माता को पूछा। सह मात्रम अपृच्छत लंग लकार का रूप है, ये लंग लकार का क्रिया है ये। सह मात्रम अपृच्छत, उसने माता को पूछा। अपृच्छत, अपृच्छत में पृच्छ धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। मातः, हे माता। अहम कूपे घटस्य अधा एकम गर्तम अपश्यम। अहम, अहम कूपे घटस्य अधा एकम गर्तम अपश्यम, मैंने कुएं पर घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। मैंने कुएं पर घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। तो अहम ये अस्मत् शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है। छठी कक्षा में आपको याद करवाया हो तो आप फिर इसको दोहराई करेंगे अस्मत् शब्द को। तो मैं, मैंने, कूपे, कुएं, कुएं पर, कूपे सप्तमी व्यक्ति एक वचन, घड़े के नीचे, घटस्य घड़े के षष्ठी व्यक्ति एक वचन, घड़े के, अधा नीचे, एकम गर्तम एक गड्ढा, अपश्यम देखा। अपश्यम जो क्रिया आ गई ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आ गई लंग लकार में। अहम मैंने बताया हुआ है, अहम अवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो सह तम गर्तम, तम गर्तम कह निर्मितवान, वह गड्ढा किसने बनाया। तम गर्तम कह निर्मितवान, वह गड्ढा किसने बनाया, उस गड्ढे को किसने बनाया, उस गड्ढे को किसने बनाया। माता अवदत, माता बोली, माता अवदत माता बोली। माता इसमें कर्तृपद है, अवदत क्रियापद है। ये अवदत लंग लकार का रूप है, ये प्रथम पुरुष एक वचन, बात धातु। पुत्र, हे पुत्र। प्रतिदिनम भूयो भूय घट स्थापनेन सह गर्त निर्मित। प्रतिदिनम, हे पुत्र, प्रतिदिन, भूयो भूय, भूयो भूय का होता बार बार, घट स्थापनेन घड़ा रखने से, घट स्थापनेन घड़ा रखने से, सह गर्त निर्मित वह गड्ढा बन गया। स बालक विचार मग्न अभवत, वह बालक विचार में डूब गया। सह बाल विचार मग्न अभवत, वह बालक विचार में डूब गया। सह अचिंत्यत, सह अचिंत्यत वह सोचने लगा, वह सोचने लगा। यदि भूयो भूय घट स्थापनेन पाषाण शिलायाम गर्ता अभवत तदा पुनः पुनः, तदा किम पुनः पुनः पठनेन मत मम मति तीव्रा न भविष्यति। सह बाल विचार मग्न भवत, वह बालक विचार में डूब गया। सह चिंत्यत वह सोचने लगा। यदि भूयो भूय बार बार घट स्थापनेन घड़ा रखने से, पाषाण शिलायाम पत्थर की शिला पर, गर्ता भवत गड्ढा हो गया, तदा तदा तब, किम क्या, पुनः पुनः बार बार, पठनेन पढ़ने से, मम मति मेरी बुद्धि, तीव्रा न भविष्यति तेज नहीं होगी। फिर बोला हूं, स बाल विचार मग्न भवत, वह बालक विचार में डूब गया। सह अचिंत्यत वह सोचने लगा। यदि भूयो भूय बार बार घट स्थापनेन घड़ा रखने से, पाषाण शिलायाम पत्थर की शिला पर, गर्ता अभवत गड्ढा हो गया, तदा तब, किम क्या, पुनः पुनः बार बार, पठनेन पढ़ने से, मम मति मेरी बुद्धि, तीव्रा न भविष्यति तेज नहीं होगी। इति विचार्य स विद्याभ्यासे संलग्न अभवत।
इस प्रकार सोचकर वह विद्याभ्यास में लग गया। इति विचार्य, इस प्रकार सोचकर वह विद्याभ्यास में लग गया। तो इस पंक्ति का व्याकरण देखेंगे। सह बाल विचार मग्न अभवत, इसमें कर्तृपद सह है, सह सर्वनाम शब्द है, बाल कर्तृपद है, और अभवत ये भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। सह चिंत्यत, सह चिंत्यत, सह कर्तृपद, अचिंत्यत क्रियापद। अभवत का मैंने बता दिया आपको। फिर भविष्यति, भविष्यति ये भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। मम अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है ये। सह पुनः पुनः पाठान अपठत, वह बार बार पाठों को पढ़ने लगा। सह पुनः पुनः पाठान अपठत, वह बार बार पाठों को पढ़ने लगा। पुनः पुनः लेखन से अपि अभ्यासम अकरोत्, बार बार लिखने का भी अभ्यास किया। उसने क्या किया अब कि पत्रिक शिला के ऊपर गड्ढा देखा, उसके मन में विचार आया कि क्या जब घड़ा रखने से, बार बार घड़ा रखने से जो है वो एक पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो क्या बार बार पढ़ने से और बार बार लिखने से मेरी बुद्धि जो तेज नहीं होगी? तो पुनः पुनः लिखने से अपि अभ्यासम अकरोत्, बार बार लिखने का भी अभ्यास किया। स्नेह स्नेह सह बुद्धिमान अभवत, धीरे धीरे वह बुद्धिमान हो गया। स्नेह स्नेह सह बुद्धिमान अभवत, धीरे धीरे वह बुद्धिमान हो गया। स परीक्षायाम विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान, उसने परीक्षा में विशेष स्थान अर्थात प्रथम स्थान प्राप्त किया, विशेष स्थान प्राप्त किया। अधुना तस्य सहपाठिना तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म अपितु आदरं कुर्वन्ति स्म। अब उसके सहपाठी, अधुना, अधुना अव्यय शब्द है ये, अब उसके सहपाठी, सहपाठी का अर्थ बताया मैंने कि जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं, क्लास फेलो, उनको सहपाठी बोलते हैं। अब उसके सहपाठी उसका उपहास नहीं करते थे, उपहास अर्थात मजाक नहीं करते थे, अपितु उसका आदर करते थे, अपितु आदर करते थे। अब जो है वो पढ़ने में जो है बहुत तेज हो गया था, होशियार हो गया था, तो और परीक्षा के अंदर भी वो विशेष स्थान प्राप्त करने लगा। तो उसके जो सहपाठी थे अब उसका मजाक नहीं करते थे, अपितु उसका आदर करते थे। सत्यमेव अस्ति, सच ही है, अभ्यास ए परमो गुरु, अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन के अंदर हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो परिश्रम के बल पर ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें इधर उधर की बातों को छोड़कर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ जो है डट जाना चाहिए। तभी हमें जीवन में जो है सफलता प्राप्त हो सकती है। बिना परिश्रम के हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस कहानी की यही शिक्षा है। तो इसको आप अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, इस पाठ को याद करेंगे, और इसके अंदर जो व्याकरण की मैंने एक एक शब्द की बारीकियां आपको बताई, कुछ शब्दों की, तो एक एक शब्द का व्याकरण जो है आपको ज्ञात होना चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ। इति ओम शम, धन्यवाद।